अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल। और आपने देखा है कि हालात जो है कंट्रोल में नहीं आ रहे। ना अदालतों की बात मानी जा रही है। अदालतों के ख़िलाफ़ मुहाज़ा राई इस वक्त अरूज पर है। और इसी पे आज अब्दुल कयूम साहब से पूछेंगे कि अगर अदालतों की भी बात हमने नहीं माननी, जिस तरह कल पार्लियामेंट कोई भी फैसला अदालत का मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर किसकी बात मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर, अदालत की भी बात नहीं माननी और फिर अब अवाम की भी नहीं माननी, आइन की भी नहीं माननी, कानून की भी नहीं माननी, तो सिर्फ नवाज शरीफ की माननी। मुबारक साहब, हमने बहुत प्रोग्रामों में एक बात रिपीट की है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। हाँ वो जी। हमारी सच्ची बात, वो सच निकले। आज देखें कि डजन प्रोग्रामों में हमने एक फिक्रा दोहराया कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। जी। और माफियाज, ये फासिस्ट, ये क्रिमिनल्स ने पाकिस्तान की गर्दन दबोची हुई है। आज पाकिस्तान जो नहीं चल रहा तो उसकी गर्दन माफियाज के हाथ में आ गई है, क्रिमिनल्स के हाथ में आ गई है, मनी लॉन्ड्रर्स, कातल्स और टेररिस्ट के हाथों में चली गई है जी। और आपके अदारे बेबस हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अदारा होता है और उसका चीज जो होता है वो बास ऑफ द आइन होता है। आज उसकी बात नहीं मानी जा रही। ये माफियास जो 75 साल से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लगे हुए थे और आज भी उसी डगर पे चल रहे हैं, वो पाकिस्तान को असल में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका निजाम पहले फेल हो चुका है। आपको पता ही है कि आपके जो इकोनॉमी है पहले बैठी हुई है, आपके अदारे काम नहीं कर रहे, सिस्टम आपका फेल हो गया है। वरना दुनिया में नहीं कहीं हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी कंट्री उसने अगर फैसला किया है तो वहां के लोगों ने या गवर्नमेंट ने उसको ना माना हो। दुनिया की मिसाल ही नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां फासिस्ट पहुंच गए, वहां क्रिमिनल्स आ गए, वहां माफियाज पहुंच गए, वहां कातल और टेररिस्ट आ गए और ज्यादा भी नहीं है। मुबारक साहब, ये आधी पार्लियामेंट है। पहली बात ये है कि पार्लियामेंट है ही आधी, तो किस तरीके से पार्लियामेंट कोई कानून बना सकती है जबकि 50% से ज्यादा पार्लियामेंट बाहर बैठी है और वो जो बैठे हैं वो सारे माफियाज हैं। और वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारे के ऊपर अपनी मनमानी ठोस सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट अकेले इसको फेस कर रही है, लेकिन फिर भी आपके लोग अगर वो फीम खा के लेट गए या उनकी आंखें, कान और दिमाग मौफ हो गए तो आपका मुल्क नहीं चल रहा। वो तो हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत अरसे से बता रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो ये अभी इसकी लेटेस्ट एक स्टेज है जिसमें वो कहते हैं कि वो या इधर या उधर, या तो ये कौम सुप्रीम कोर्ट को बचाएगी और मुल्क को बचाएगी, या फिर वही बात है कि इस कौम को मौत आ जाएगी फिर, क्योंकि उसके बचाने का कोई रास्ता अगर नहीं है तो माफियाज ने ऑलरेडी पाकिस्तानी कौम की गर्दन पे हाथ रखा हुआ है। और ये वही लोग हैं, जरदारी जैसा बंदा जो दुनिया का करप्ट, बेईमान, धोखेबाज, लानती शख्स है, उसी तरह ये लाहौरी दो गंजे दुनिया के लानती, बेईमान, धोखेबाज और बददियानत लोग हैं। इसी तरह मुल्ला टेररिस्ट है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसने 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को मरवाया हुआ है और बाकी सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो कौन बचाएगा इसको? अगर आपकी फौज जो इस मुल्क को बचाने के लिए बनाई गई थी, अगर वो भी माफियाज का साथ दे रही है या वो भी देना चाहती है, तो मुल्क तो आपका ऑलरेडी एक ऐसे किनारे पे खड़ा है जहां से वापस आएगा नहीं, वो नीचे गिरेगा फिर ऊपर नहीं उठेगा। तो ये मुबारक साहब आपकी कौम के ऊपर चला गया। आखिरी फैसला आपकी कौम ने करना है, क्या वो इसी तरह सोए रहेंगे कि आपका मुल्क टूट जाए, या फिर इस माफियाज की गर्दनों को जिन्होंने हमारी गर्दन पकड़ी है उनकी गर्दनों को पकड़ ले। सर, एक बड़ा अहम मसला है कि इस वक्त कौम को लगा दिया है कि इमरान खान का निकाहनामा ठीक है, गलत है, और कौम अब सोशल मीडिया पे मरियम की बड़ी बेटी की तस्वीर और वो जो शहजादा है कतर का, उसकी तस्वीर लगाई हुई कि इनकी शक्लें मिलती है, इसका भी डीएनए टेस्ट का। ये कौम के मसले हैं कि कौम का मसला है कि आटा, चीनी, चावल, बिजली, पानी हो।
कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ गंदगी, ये चूंकि गंदे लोग हैं तो ये वो कीचड़ के अंदर हाथ मार के उसकी छींटे बाहर फेंक रहे हैं। उनका कोई तल्लुक नहीं किसी भी शख्स की प्राइवेट लाइफ से। कोई बात करना, उसका पर्दा उठाना, उसके उसके प्रोपेगेंडे करना, ये सब प्राइवेट मामलात होते हैं। और ये चूंकि गंदे लोग हैं, इनको बहुत पहले फांसी मिलनी चाहिए थी। मुबारक साहब, ये सबसे बड़ी गद्दारी मुशर्रफ ने की, जिसको अल्लाह ताला ने जलील तर करके मारा। उसकी मौत ऐसे बुरे तरीके से आई कि सारी दुनिया ने देखा, क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की थी। और इसी तरह भुट्टो ने गद्दारी की थी, उसकी भी मौत आपको याद होनी चाहिए। उसकी पूरी फैमिली कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनको जलील करके मारा दुनिया के अंदर। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की किस्मत से खेलते रहे और आज भी खेल रहे हैं। कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। बहुत पहले इस खानदान को, लाहौरी खानदान और जरदारी खानदान को फांसी हो जानी चाहिए थी। इनको जेलों में चला जाना चाहिए था। इनकी जायदादें जब्त हो जानी चाहिए थी और पैसा सारा वो कन्वर्ट करके स्टेट बैंक में आना चाहिए था। किसी ने नहीं किया। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, तो आपकी कौम अगर एक्सेप्ट कर जाएगी तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और ये इस ग्रोह की, ये जो ग्रोह है स्पेशल, जिसके टोटल पार्लियामेंट में कितने बंदे, 160, 165, 200 बंदे, ये बंदे ही निचोड़, जैसे कहते हैं ना, वो एक क्रिम, कहां से वो शुरू हुआ था 75 साल पहले और कहां आके खत्म होने वाली है। यही लोग थे जो क्रिमिनल अभी बन गए। इन्हीं लोगों ने जायदादें जब्त की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने कत्ल करवाए, इन्होंने टेररिज्म करवाई। और आज वो गठे हो गए पार्लियामेंट के अंदर। आज इस मुल्क को खत्म करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट, जो एक बंद होता है, एक पुल होता है, एक सामने दीवार होती है किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, उसको भी वो तोड़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल है। और हमारी बात वो सच्ची साबित हो रही है, जो हमने बेशुमार प्रोग्रामों में बात की है। सर ये बताइए, एक बड़ा अहम इस वक्त मसला है कि कौमी सलामती का इजलास रोजाना बुलाया होता है। क्या वहां पे बातें होती है कि कौमी सलामती के इजलास में मेरा ख्याल है कि ये फौज से कोई बयान लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकता। पहली बात है, ये पैसा पाकिस्तान का है। ये क्रिमिनल्स पैसा किस तरह नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए। ये क्रिमिनल जो खरबों पे खा के बाहर चले गए और पैसा बाहर छुपा, वो किसका पैसा था? पाकिस्तान का। ये पैसा पाकिस्तान का है। इसके ऊपर ना फौज का कंट्रोल है, ना क्रिमिनल्स का है, ना पार्लियामेंट के वो राजा बिचारे, जिसको वो अशरफ राजा जो है, उसको कोई क्लर्क भी नहीं रखता। वो इतना नालायक, बददियानत और इतना वो नालायक तरीन शख्स है जिसको उन्होंने स्पीकर बनाया हुआ है। इतना नालायक तरीन शख्स जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। इतना नालायक तरीन शख्स मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है। इसी तरह इनके मिनिस्टर जो बने हुए हैं, ये सब क्रिमिनल्स हैं। ये कोई इंपोर्टेड हुकूमत शुमत, ये जो आपका इमरान था, हमें अफसोस है इमरान के ऊपर कि इमरान को 3.5 साल हुकूमत मिली, इसने कोई काम नहीं किया। अगर ये काम करता तो आज जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये ना होता। इमरान ने कोई अच्छा काम नहीं किया। इमरान की आज भी एक ट्रायल हो रही है। अगर ये एक सारे काम कर जाता उस जमाने में, तो आज ये सारे दफन हो गए होते और पाकिस्तान बहुत स्मूथली आगे मूव कर रहा होता। लेकिन फिर भी कौम अगर इसी तरह सो जाएगी, मुबारक साहब, तो फिर आपका मुल्क नहीं बच जाए। ये बिल्कुल एंड के ऊपर है, बिल्कुल 99% के किनारे पे खड़ा है। 1% आपकी कौम, आपके अदारे, आपकी फौज अगर मुल्क को बचाना चाहती है तो बचा सकते हैं, वरना ये आखिरी दीवार जो पार्लियामेंट, जो जजिशरी है या हमारी जो जस्टिस सिस्टम है, उसको वो गिराना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़ी एक अहम बात आखिर पे कही गई कि आखिरी जगह पे खड़ा है। वो कहते हैं एक देखा और दो। और अगर आज भी हमने होश के नाखन ना लिए, हमारे वो जो इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, जो आए थे दुश्मन के लिए कि उनका मुकाबला करेंगे, मगर उन्होंने अपनी आवाम को दुश्मन बना लिया। अपनी आवाम को जब आप दुश्मन बना लेते हैं तो फिर आवाम पे जुल्म शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो खामोश रहें, मगर आज तब्दीली आ चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है। आप किसी को दबा के अपना सिस्टम नहीं चला सकते। अगर आपने कोई ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं तो आवाम आपकी इज्जत करती है, एहतराम करती है, जान देती है। आवाम 65 की जंग का आप सबको पता है। मगर आज आवाम से दूरी
हमारे उस इदारे की जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसमें कमी भी नहीं आ रही, वो उन सियासतदानों के हाथों में आ चुकी है जो मुल्क को लूट कर खा गए। ये नहीं कि हमारी पाक फौज को इल्म नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है कि पाक फौज के जर्नैलों ने भी मुल्क को लूटा है। तो हर एक दूसरे का खाना है, तो वो किसी के खिलाफ बात नहीं करते। ये है सबसे बड़ा मसला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।